नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। आज हम आपके लिए मैथ की पेडागोजी की क्लास लेकर आए हैं भैया। जो ऐसे क्वेश्चंस लिए गए हैं इस वीडियो में जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो को पूरा देखना भैया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना भैया। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए, कोई भी टाइम की बिल्कुल बर्बादी नहीं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भैया। पहला क्वेश्चन कहता है कि गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है। ये कथन किसका है। स्टेटमेंट से तो क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं और इनके आप स्क्रीनशॉट ले लेना। इनमें मैंने आगे बहुत स्टेटमेंट लिए हैं, पूरी वीडियो देखना और स्टेटमेंट के आपके क्वेश्चन 2 या 3 क्लियर हो जाएंगे इसी वीडियो से। क्या रोजर बेकन ने कहा था, क्या हैमिल्टन ने, क्या प्लेटो ने या रसेल ने। तो गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, ये कथन किसने कहा था। तो ये रोजर बेकन ने कहा था। बिल्कुल याद रखेंगे, कहीं भूलने की ज़रूरत नहीं है। कुंजी बेकन, बस कहीं ना कहीं एक दूसरी चीज़ से रिलेट करके भैया याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। गणित के अध्ययन में एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है। क्या आत्मविश्वास, तार्किक सोच, विश्लेषक सोच या इनमें से सभी। आपको मैं बता दूं, अगर बच्चे को गणित पढ़ाया जाता है तो उसमें आत्मविश्वास भी आता है और तार्किक सोच भी बढ़ती है और विश्लेषक सोच भी। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन कहता है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है भैया। सामान्य से विशिष्ट जाना है आपको। क्या आगमन विधि, क्या निगमन विधि या फिर संश्लेषण विधि या विश्लेषण विधि। आगमन विधि वह विधि होती है जिसमें पहले उदाहरण दिया जाता है फिर सूत्र बताया जाता है। पहले उदाहरण फिर सूत्र, उदाहरण फिर उसके बाद भैया सूत्र दिया जाता है। और निगमन विधि में, निगमन विधि की हम बात करते हैं तो निगमन विधि में पहले सूत्र बता दिया जाता है फिर उदाहरण बताया जाता है। ठीक है, तो ये अंतर होता है। ठीक है। आगमन विधि में एक पॉइंट और नोट कर लीजिए। आगमन विधि जो होती है वो विशिष्ट से सामान्य की ओर जाती है। विशिष्ट से सामान्य की ओर जाती है। ठीक है। और निगमन विधि सामान्य से विशिष्ट की ओर जाती है। ये कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। फिलहाल सामान्य से विशिष्ट हमसे पूछा गया है तो ये निगमन विधि हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन, गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियमों का सहायता लेते हैं। क्या संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि या आगमन विधि या निगमन विधि। हमने अभी आपको पीछे बताया, पहले सूत्र आता है फिर उदाहरण आते हैं, नियम आते हैं। तो ये निगमन विधि, नियम निगमन, नियम निगमन। ठीक है, याद करने का सरल तरीका है ये। अगला क्वेश्चन कहता है गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। ये कथन किसका है भैया। क्या गैलीलियो ने कहा, क्या रफेल ने कहा, प्लेटो ने कहा, हैमिल्टन ने कहा। स्टार लगाइए मेरी तरफ से भैया, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। फिलहाल गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है, ये गैलीलियो ने कहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते वे इस विद्यालय में नहीं आ सकते। ये कथन किसका है। क्या अरस्तू, हर्बर्ट, प्लेटो या हैमिल्टन। जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते वे विद्यालय में नहीं आ सकते, ये कथन किसने कहा। तो ये प्लेटो ने कहा था भैया। ठीक है। ये वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। अरे जो मेरी वीडियो देख रहे हैं भैया उनके माता पिता को मेरा सादर प्रणाम है और आप उन माता पिता का सपना भी भैया साकार करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हर एग्जाम की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाएगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन कहता है कि भैया
खेल विधि के जन्मदाता कौन है? डबल स्टार लगाओ भैया, इस पे डबल स्टार लगाओ, कहीं ना कहीं ये आपको मिलेगा क्वेश्चन। क्या? फ्रॉबेल, डाल्टन, मॉन्टेसरी, सिगमंड फ्रायड। तो खेल विधि से जुड़े हुए आपके फ्रॉबेल है भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत होती है मंदबुद्धि बच्चों के लिए, पिछड़े बच्चों के लिए, सामान्य बच्चों के लिए, या इनमें से सभी के लिए? आपको उपचार करना है तो मंदबुद्धि के लिए बच्चों के लिए भी करना है, पिछड़े बालकों के लिए, सामान्य बालकों के लिए, इसलिए इनमें से सभी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन कहता है कि गणित की भाषा में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? क्या गणितीय सूत्रों का, गणितीय संकेतों का, गणितीय संख्याओं का, या इनमें से कोई नहीं? तो 9 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं भैया, ये तो सभी जो हैं गणित की भाषा में प्रयोग किए जाने वाले पॉइंट हैं। ठीक है, सूत्रों का भी, संकेतों का भी यूज होता है और संख्याओं का तो यूज होता ही होता है गणित में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन, छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं चर्चा या वाद विवाद द्वारा, मौखिक कार्य द्वारा, लिखित कार्य द्वारा, अभ्यास द्वारा। तो 10 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं भैया मौखिक कार्य द्वारा। अगर उन्हें आप मौखिक कार्य कराएंगे तो गणित में कहीं ना कहीं वो जोड़ घटाना आप बोलेंगे तुरंत बता देंगे। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन, गणित का भौतिक संबंध कहलाएगा क्या गुणांक, पारस्परिक, ऐकिक, या इनमें से कोई नहीं? तो 11 नंबर का राइट आंसर गुणांक, यानी भौतिक संबंध जो होगा वो गणित का गुणांक होता है। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए भैया, बहुत इतने सारे लोग देख रहे हैं, किसी ने वीडियो लाइक नहीं की है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? जब तक छात्रों को पिछड़ापन दूर ना हो, जब तक छात्र रुचि ना लें, जब तक विद्यालय में समय मिले, और जब तक अन्य अध्यापक कक्षा में ना आ जाएं। तो क्या होगा? आप एक टीचर बनेंगे, उपचारात्मक कार्य कब तक करेंगे भैया? 12 नंबर का राइट आंसर कमेंट कीजिए। बिल्कुल, जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर ना हो जाए तब तक हम उपचारात्मक कार्य को बंद नहीं करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गणित की प्रारंभिक कार्य अवस्था है मानसिक कार्य, मौखिक गणित, लिखित कार्य, उक्त सभी। तो 30 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? मौखिक गणित, यानी गणित की प्रारंभिक कार्य अवस्था जो है वो मौखिक गणित होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सरल ब्याज सीखे बिना चक्रवृद्धि ब्याज समझ में नहीं आ सकता, ये संबंध क्या कहलाता है? डबल स्टार स्क्रीनशॉट ले लेना इस क्वेश्चन का, आपको एग्जाम में बिल्कुल मिलेगा, जो 20 अगस्त को एग्जाम होने वाला है। क्या पारस्परिक, ऐकिक, गुणांक, या इनमें से कोई नहीं? तो 14 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पारस्परिक संबंध है भैया, इसीलिए जब तक आप सरल ब्याज नहीं सीखेंगे तब तक चक्रवृद्धि ब्याज भी समझ में नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, सहायक सामग्री गणित सीखने में लाभ पहुंचाती है विषय वस्तु को रोचक बनाकर, विषय वस्तु को मनोरंजक बनाकर, कक्षा में अनुशासन बनाकर, या उपरोक्त सभी ढंग से। तो 15 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी ढंग से भैया सहायक सामग्री गणित में सीखने में लाभ होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जिस विधि द्वारा गणित शिक्षण में स्थायित्व मिलता है वो भैया कौन सी विधि है? आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि, या संश्लेषण विधि? तो 16 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? आगमन विधि में गणित शिक्षण में स्थायित्व प्राप्त होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम बच्चों को सिखाते हैं तो उसमें सबसे पहले उदाहरण देते हैं, फिर नियम बताते हैं भैया। अब जब उदाहरण बताएंगे तो बच्चा उस चीज़ को कंठस्थ करेगा, यानी कि बिल्कुल माइंड में सेपरेट करके रख लेगा और वहाँ स्थायित्व पैदा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पूर्वदर्शित लक्ष्य जिसके लिए क्रिया की जाती है कहते हैं विधि, युक्ति, प्रविधि, या उद्देश्य। यानी पूर्व दक्षित लक्ष्य है आपका, कोई ना कोई लक्ष्य होगा, उसके लिए आप काम करेंगे भैया, तो ये एक उद्देश्य कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मौखिक गणित शिक्षण लाभदायी होता है क्योंकि इसमें एकाग्रता बढ़ती है, क्रमबद्ध आती है, या स्वावलंबन की भावना का विकास होता है, या स्वच्छता व शुद्धता
आती है। तो 18 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, बहुत अच्छे से कमेंट किया है, वेरी गुड। यानी कि मौखिक गणित शिक्षण लाभदायी होता है क्योंकि इसमें एकाग्रता बढ़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन, छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। मनोरंजक एवं खेल संबंधी, रटने का, आगमन का या निगमन का। तो 19 नंबर का, यानी जब आप छोटी कक्षाओं में गणित को पढ़ाएंगे, खेल और मनोरंजक तरीके से पढ़ाएंगे तो बच्चे बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। वीडियो साथियों लाइक कीजिए और हर एग्जाम की तैयारी बिल्कुल फ्री में करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने माता पिता का सपना भैया साकार कीजिए। वीडियो को पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन, अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है? गिनती सिखाने में, लिखना सिखाने में, वाचन करने में, हस्तलेखन सिखाने में। तो अबेकस का निर्माण कहाँ हुआ भैया? ये भी आप कमेंट करेंगे। जिसने वीडियो मेरी पूरी देखी है भैया वो बिल्कुल कमेंट करेगा कि अबेकस का निर्माण किस देश में हुआ। और ये आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है। देखेंगे किसमें है दम इस क्वेश्चन की कमेंट करने में। 20 नंबर का राइट आंसर फिलहाल क्या होगा? यानी कि गिनती सिखाने में अबेकस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। ये कथन किसका है? मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है भैया। तो ये हमारे किसने कहा था? वेरी गुड, किसने कहा था? ये आपके लॉक ने कहा था। किसने? हर लॉक ने कहा था। हर लॉक ने कहा था। ठीक है, मन या मस्तिष्क की बात की जाए तो हर लॉक लगाना। अगला क्वेश्चन, एक प्राकृतिक विज्ञान केवल उसी स्थिति में विज्ञान है जब तक उसका स्वरूप गणितीय है। ये भी कथन किसने कहा है? क्या लिंडसे का, हॉगवेन का, कांट का या गॉस का? यानी कि उस स्थिति में विज्ञान है भैया जब तक उसका स्वरूप गणितीय है। तो 22 का राइट आंसर क्या होगा? ये कांट जी ने कहा था। ठीक है, ये स्टेटमेंट पूछे जाते हैं, वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल स्टेटमेंट बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, गणित एक भाषा है, ये कथन किसने कहा है? स्टार लगाइए इस क्वेश्चन पर। क्या जे विलाई गिब्स का, क्या बेकन के अनुसार, हॉगवेन के अनुसार या गॉस के अनुसार? तो 23 का, यानी जे विलाई गिब्स का ये कथन है कि गणित जो है एक भाषा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गणित सभी वैज्ञानिक शोधों का एक अति महत्वपूर्ण उपकरण है, ये कथन गैलीलियो का, बर्थलॉट का, बेकन का या गॉस का है? तो 25 का राइट आंसर क्या होगा? बर्थलॉट ने कहा था कि गणित सभी वैज्ञानिक शोधों का एक अति महत्वपूर्ण उपकरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वह सभी वैज्ञानिक शिक्षा जो गणित को साथ लेकर नहीं चलती अनिवार्यता अपने मूल रूप में दोषपूर्ण है, ये कथन किसने कहा? तो 25 का राइट आंसर क्या होगा? ये कॉम्टे ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, गणित भौतिक विज्ञानों की भाषा है और निश्चय ही मानव मस्तिष्क में उत्पन्न, इससे अन्य कोई भाषा नहीं है, ये कथन कॉम्टे, हॉगवेन, कांट का या लिंडसे का? तो 26 का राइट आंसर क्या होगा? ये लिंडसे ने कहा था भैया कि गणित भौतिक विज्ञानों की भाषा है और निश्चय ही मानव मस्तिष्क में उत्पन्न, इससे अन्य कोई भाषा नहीं हो सकती। 26 यानी 27 का क्वेश्चन क्या हो, आंसर क्या होगा? गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अभूत तत्वों से मिलकर बनी है। इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित नहीं किया गया है, ये कथन कॉम्टे का है, कांट का है, मार्शल एच स्टोन का है या लिंडसे का है? तो 27 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल कांट ने कहा था गणित एक ऐसी अमूर्त अवस्था का अध्ययन है जो कि अभूत तत्वों से मिलकर बनी है। इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित नहीं किया गया भैया, तो ये कांट जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन आपकी सेकंड, गणित एक ऐसा विषय है जिसमें यह भी नहीं जानते कि हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं और ना ही यह जान पाते हैं कि हम जो कह रहे हैं वह सत्य है, ये कथन किसने कह दिया?
क्या मार्शल एच स्टोन का, क्या गॉस का, क्या वंड रसेल का, या कॉन्ट का? तो 28 का राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, यानी वंड रसेल ने कहा था गणित एक ऐसा विषय है जिसमें यह भी नहीं जानते कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, और ये भी नहीं समझ जान पाते कि हम जो कह रहे हैं वह सत्य है कि नहीं। ठीक है, तो ये वन रसेल का है। अगला क्वेश्चन, गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। ये कथन कॉम्टे का, नेपोलियन का, कांट का, या लिंडसे का है? तो ये किसने कहा था? ये नेपोलियन ने कहा था कि उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है भैया। ठीक है, अगला लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्या गणित एक ऐसा मार्ग है जिससे मन में तर्क की आदत स्थायी रूप से घर कर जाती है? ये कथन लॉक का, काम्टे का, कांट का, या लिंडसे का? तो 30 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? ये लॉक ने कहा था। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताना साथियों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक ज़रूर कर लेना भैया, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। कम टाइम में अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करता है प्रकाश क्लासेस, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद साथियों।